हेलो दोस्तों, मैं सुहेंद्र कुमार पटेल आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसकेपी क्लासेस में स्वागत करता हूं। हमारी श्रृंखला चल रही है ब्लड या रक्त की। उसमें हम ब्लड का इंट्रोडक्शन, प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स ये सब पढ़ चुके हैं। आप चैनल में जाके ढूंढेंगे तो आपको इसके पूरे के लेक्चर जो है सीक्वेंस से आपको मिल जाएंगे। आज हम जो टॉपिक चालू करने जा रहे हैं ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, पेपर के हिसाब से भी और डेली लाइफ में जब अपन इसकी बातचीत करते हैं तो भी ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ये टॉपिक है ब्लड ग्रुप या जिसे अपन कहते हैं रक्त समूह। ब्लड ग्रुप, रक्त समूह सभी ने सुना होगा, किसी के लिए नया नहीं है। सभी ने सुना होगा कि ब्लड ग्रुप होता है ए बी ओ, है ना। अलग अलग ब्लड ग्रुप की संख्या देखिए, वर्तमान समय में ब्लड ग्रुप की संख्या 32 है, 32। अब इतने 32 तो अपन नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हाँ बेसिक वाले वो मैं बता दूंगा और एक दो आपको जो चर्चा के विषय रहते हैं वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक, तो सामान्यतः जो आप ब्लड ग्रुप सुनते हैं वो कौन कौन से हैं? ब्लड ग्रुप ए बी और ओ। लेकिन आप कभी ऐसा नहीं सुनेंगे कि कोई कहे कि मेरा ब्लड ग्रुप ए है। वो क्या कहेगा? ए के साथ क्या बताएगा? मेरा ब्लड ग्रुप पॉजिटिव नेगेटिव कुछ है ना। मतलब यदि कोई कह रहा है मेरा ब्लड ग्रुप ए है तो वो क्या बताएगा? ए पॉजिटिव ए नेगेटिव। बी ब्लड ग्रुप है तो पॉजिटिव नेगेटिव, ए बी है तो पॉजिटिव नेगेटिव, और बी है ओ है तो ये भी क्या होगा? पॉजिटिव और नेगेटिव। तो अपन अपने लेक्चर की शुरुआत में पहले समझेंगे कि कोई भी ब्लड ग्रुप ए बी ओ कब होता है, फिर उसके कॉन्सेप्ट को समझने के बाद अपन समझेंगे कि कोई भी ब्लड ग्रुप पॉजिटिव और नेगेटिव कब होता है। साथ ही साथ अपन बात करेंगे कि यदि किसी व्यक्ति को कोई दूसरा ब्लड ग्रुप दे दें तो क्या समस्या होती है। ये सब टॉपिक पे अपन विगतवार विस्तार से बात करेंगे, आप बस समझते चलें। ठीक, तो पहले अपन कॉन्सेप्ट समझते हैं कि ब्लड ग्रुप ए बी और ओ कब होता है। ठीक, यदि अपन बात करते हैं ब्लड ग्रुप की, तो ब्लड ग्रुप के क्षेत्र में जिस वैज्ञानिक ने काम किया है 1900 ईस्वी में, उस साइंटिस्ट का नाम है कार्ल लैंडस्टीनर। तो ये जो साइंटिस्ट का नाम है आप लोगों के लिए नया तो होगा नहीं, और ब्लड का लेक्चर आपने फर्स्ट लेक्चर यदि देखा हो तो अपन उसमें पढ़े हैं फादर ऑफ हेमेटोलॉजी, रुधिर विज्ञान के जनक, ये अपन कहते हैं कार्ल लैंडस्टीनर। ठीक, देखो ब्लड ग्रुप की आवश्यकता क्यों पड़ी? ऐसा देखा गया कि जब कोई व्यक्ति है जिसे ब्लड की आवश्यकता है ना, मान लो उसका एक्सीडेंट हो गया, ब्लड निकल गया, इन्फेक्शन हो गया है, कोई समस्या है, तो उसे ब्लड की आवश्यकता है। तो देखा गया कि जब कभी हम किसी व्यक्ति को ब्लड ग्रुप देते हैं तो उसकी मृत्यु हो जाती है, और कभी जब हम उसे ब्लड ग्रुप देते हैं तो उसकी मृत्यु नहीं होती है। तो ये जो है, जब जानकारी नहीं थी तो बड़ा ये अजीब सा था कि कभी मृत्यु हुई कभी नहीं हुई। तो उस क्षेत्र में फिर काम किया था कार्ल लैंडस्टीनर ने। कार्ल लैंडस्टीनर ने क्या पाया कि जो हमारी आरबीसी की कोशिका है, बहुत अच्छे से समझेंगे, जो हमारी आरबीसी की सेल है, आरबीसी की कोशिका है, इस आरबीसी की कोशिका में एक विशेष प्रकार का प्रोटीन इसकी मेम्ब्रेन में होता है, आरबीसी की झिल्ली में होता है एक विशेष प्रकार का प्रोटीन जिसे इन्होंने नाम दिया ग्लाइकोप्रोटीन। बिल्कुल आराम से समझना, बहुत सरल है। एक विशेष प्रकार का इन्होंने प्रोटीन देखा जिस प्रोटीन को उन्होंने नाम दिया ग्लाइकोप्रोटीन। ये हमारे शरीर में पाया जाने वाला प्रोटीन है। इसे कार्ल लैंडस्टीनर ने कहा कि ये एक प्रकार का एंटीजन है। ठीक, ये हमारे शरीर में पाया जाने वाला प्रोटीन है जो एक प्रकार का एंटीजन है, और इस प्रोटीन को नाम उन्होंने क्या दिया था? ग्लाइकोप्रोटीन। अब धीरे धीरे वो इस क्षेत्र में अपना कार्य करते रहे, आगे बढ़ते रहे, तो उन्होंने देखा कि हर किसी की आरबीसी में एक सा प्रोटीन नहीं है, ग्लाइकोप्रोटीन के भी अलग अलग प्रकार हैं। तो उन्होंने ग्लाइकोप्रोटीन की स्टडी की, और जब ग्लाइकोप्रोटीन की उन्होंने स्टडी की तो दो कंडीशन देखी। एक ग्लाइकोप्रोटीन उन्हें माइक्रोस्कोप में कुछ इस स्ट्रक्चर के दिखाई दे रहे थे, ठीक, और
कुछ ग्लाइकोप्रोटीन उन्हें माइक्रोस्कोप में कुछ इस स्ट्रक्चर के दिखाई दे रहे हैं। दोनों है ग्लाइकोप्रोटीन, लेकिन दोनों के स्ट्रक्चर या जो संरचना है वो है अलग अलग। तो अब ये जो पहले शेप के जो ग्लाइकोप्रोटीन दिखाई दे रहे थे, इन्हें कार्ल एंड स्टीनर ने नाम दिया ग्लाइकोप्रोटीन ए का कोई फुल फॉर्म नहीं होता, कोई कुछ नहीं। जैसे 1 2 3 4 1 2 3 4 होता है ना, वैसे सीक्वेंस लाने के लिए उन्होंने पहले को नाम दिया ग्लाइकोप्रोटीन ए और दूसरे को उन्होंने नाम दिया ग्लाइकोप्रोटीन बी। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, संरचना के आधार पर ग्लाइकोप्रोटीन दो प्रकार के होते हैं, ए और बी। फिर आपसे पूछा जाए ग्लाइकोप्रोटीन क्या है, तो ये एक प्रोटीन है या एक एंटीजन है जो कहां पाया जाता है, हमारी आरबीसी की कोशिका में। और डिटेल पूछ ले तो आरबीसी की कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन में होता है। इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर अपन इसको आगे बढ़ते हैं, आगे समझते हैं। ठीक, अब ये जो ग्लाइकोप्रोटीन वाली कंडीशन है, इसको लेके चलते हैं अपन किसी इंसान के शरीर में, कि जो भी इंसान है उसके साथ कौन कौन सी कंडीशन हो सकती है। ठीक, चलो अच्छे समझेंगे इसको। मान लो अपन बात करें किसी इंसान की, तो उसके साथ क्या क्या कंडीशन होगी। पहली कंडीशन तो ये होगी कि इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनके ब्लड में ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट होगा, ग्लाइकोप्रोटीन उपस्थित होगा। दूसरी कंडीशन, इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके शरीर में ग्लाइकोप्रोटीन एब्सेंट या ग्लाइकोप्रोटीन अनुपस्थित है। ठीक, अब जिसके में नहीं है बात खत्म, उसका क्या ही कर लेंगे। लेकिन जिसके में है उसमें भी 3 कंडीशन हो सकता है। इस दुनिया में बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हों जिनके ब्लड में ग्लाइकोप्रोटीन ए हो सकता है इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हों जिनके ब्लड में ग्लाइकोप्रोटीन बी हो, और हो सकता है बहुत सारे ऐसे हों जिनके ब्लड में ग्लाइकोप्रोटीन ए और बी दोनों। अब जिसके ब्लड में नहीं है तो उसकी तो बात ही खत्म। ऐसे व्यक्ति जिनके ब्लड में ग्लाइकोप्रोटीन ए होता है, इन व्यक्तियों का ब्लड ग्रुप होता है ए। ऐसे व्यक्ति जिनके ब्लड में आरबीसी में ग्लाइकोप्रोटीन बी है, उनका ब्लड ग्रुप होता है बी। ऐसे व्यक्ति जिनके शरीर में दोनों ग्लाइकोप्रोटीन है, ए और बी दोनों एंटीजन है, तो उस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप होता है ए बी। और ऐसे व्यक्ति जिनके ब्लड में ए बी ए ओ कुछ भी नहीं है ना, तो उस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप फिर क्या हो जाता है, ओ। जिसमें कोई एंटीजन नहीं है, उस व्यक्ति के ब्लड ग्रुप को फिर कहा जाता है ओ। इस प्रकार ब्लड ग्रुप ए बी और ओ, इसका होना निर्भर करता है किस पर, ग्लाइकोप्रोटीन पर। ग्लाइकोप्रोटीन एक प्रोटीन है जो हमारी आरबीसी की मेम्ब्रेन में पाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, एंटीजन। ठीक, समझ गए होंगे आप ये कॉन्सेप्ट। ले लें इसका स्क्रीनशॉट, फिर पॉजिटिव नेगेटिव समझते हैं। ठीक, अब हुआ क्या, कार्ल एंड स्टीनर ने इस फैक्ट की तो खोज कर दी। इसके बाद अब जब दूसरे व्यक्ति को कोई दूसरा ब्लड ग्रुप देते थे तो मरने वालों की संख्या में कमी हो गई, है ना। अब किसी को जैसे मान लो ए को ए वाला ब्लड ग्रुप दे रहा है, बी को बी वाला दे रहा है, ओ को ओ, ए बी को ए बी, तो मरने वाले की संख्या कम तो हो गई, लेकिन पूरी खत्म नहीं हुई। अभी भी कुछ लोग थे जैसे ए को ए ही दे दिए तो उसकी मृत्यु हो जाती थी, बी ब्लड ग्रुप वाले को बी ही दे दिए तो उसकी मृत्यु हो जाती थी, तो भी कोई ना कोई समस्या थी। तो इस फील्ड में फिर आगे चल के एक और साइंटिस्ट आए 1940 में। ये जो साइंटिस्ट हैं इनका नाम है वीनर। वीनर ने मिलके काम किया किसके साथ, कार्ल लैंड स्टीनर।
ठीक, लेकिन काम जो है वो वीनर का था, पर एक्सपीरियंस के लिए उन्हें जरूरत पड़ी थी कार्ल लैंड स्टीनर की। ठीक, यदि आपके पेपर में आ जाए तो दोनों जो ऑप्शन रहेंगे आपको वो टिक करना है। ठीक, कार्ल लैंड स्टीनर। अब वीनर ने क्या देखा कि जो मनुष्य की आरबीसी की कोशिका है, इस आरबीसी की कोशिका में एक और प्रकार का प्रोटीन, मतलब जो कार्ल लैंड स्टीनर ने ढूंढ लिया वो वाला तो है, उसके अलावा भी इन्होंने देखा कि एक विशेष प्रकार का प्रोटीन है, और इन्होंने इस प्रोटीन को नाम दिया RH फैक्टर। ठीक, बिल्कुल नहीं घबराना, सब कुछ वैसे चल रहा है। कार्ल लैंड स्टीनर ने ढूंढा तो उन्होंने ग्लाइकोप्रोटीन नाम दे दिया, इन्होंने ढूंढा तो दिया RH फैक्टर। अब RH फैक्टर की कहानी समझ लो। ये वीनर अपनी स्टडी करने के लिए, अब आरबीसी मतलब इनको क्या लगता था, ब्लड, ये अपनी स्टडी करने के लिए ब्लड लिया करते थे बंदर से, और जो बंदर था उस बंदर की प्रजाति थी रीसस। ठीक, नाम नहीं था, नाम नहीं है ये बंदर का, बंदर जो प्रजाति का था वो उसकी कौन सी थी, रीसस, और रीसस के शुरू के दो शब्द ले लिए RH, इसीलिए इस प्रोटीन को कहा जाता है RH फैक्टर। ठीक, अब इस RH फैक्टर के साथ भी दो कहानी है। यदि आप इसे किसी मनुष्य के शरीर में लेकर चलें तो दो कंडीशन होगी। हो सकता है इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे मनुष्य हों जिनके ब्लड में RH फैक्टर वाला प्रोटीन प्रेजेंट हो, उपस्थित हो, या हो सकता है बहुत सारे ऐसे हों जिनके में RH फैक्टर वाला प्रोटीन क्या रहे, एब्सेंट रहे, अनुपस्थित रहे। ऐसे व्यक्ति जिनके ब्लड में RH फैक्टर वाला प्रोटीन होता है वो होते हैं पॉजिटिव। ऐसे व्यक्ति जिनके ब्लड में RH फैक्टर वाला प्रोटीन नहीं होता वो होते हैं नेगेटिव। तो इस प्रकार ब्लड ग्रुप का पॉजिटिव और नेगेटिव होना निर्धारित करता है RH फैक्टर। और RH फैक्टर क्या है, तो भी ये भी एक प्रोटीन है जो हमारी आरबीसी की मेम्ब्रेन में मिलता है, जिसे खोजा है वीनर ने। तो आपसे पूछे RH फैक्टर की खोज किसने की है, तो यदि वीनर अकेला दिया है तो ठीक है, लेकिन यदि एक ऑप्शन ऐसा दिया है जिसमें वीनर प्लस कार्ल लैंड स्टीनर, तो आपका सही जवाब होगा वीनर प्लस कार्ल लैंड स्टीनर। ले लें इसका स्क्रीनशॉट, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब मैं इसमें से आने वाले क्वेश्चन का टाइप आपको थोड़ी समझाता हूं। आपसे हालांकि आंसर बन जाएगा, पर मैं एक दो आपको पैटर्न समझा देता हूं तो समझ में आ जाएगा कि इससे क्वेश्चन कैसे आते हैं। ठीक, समझेंगे इसमें। आपसे क्वेश्चन ऐसा है, मान लो कोई व्यक्ति है जिसके ब्लड में ग्लाइकोप्रोटीन ए है, और उस व्यक्ति के ब्लड में RH फैक्टर उपस्थित प्रेजेंट है, तो उस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप क्या होगा। ठीक, या आपसे क्या कहेगा, मान लो कोई व्यक्ति है जिसके ब्लड में ग्लाइकोप्रोटीन नहीं है और उस व्यक्ति के ब्लड में RH फैक्टर उपस्थित। आपसे कह दे, मान लो कोई ऐसा व्यक्ति है जिसमें ग्लाइकोप्रोटीन A और B दोनों उपस्थित है, लेकिन उसमें RH फैक्टर अनुपस्थित है। RH फैक्टर की क्या है, एब्सेंसी। तो ऐसे ही आपसे क्वेश्चन पूछेगा, हालांकि अभी बन जाना चाहिए आपसे, सरल है ना। मान लो कोई व्यक्ति है जिसके शरीर में ग्लाइकोप्रोटीन A है और RH फैक्टर है, तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, A पॉजिटिव। मान लो कोई व्यक्ति है जिसके शरीर में ग्लाइकोप्रोटीन नहीं है, ग्लाइकोप्रोटीन नहीं है मतलब O, और RH फैक्टर है मतलब क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ग्लाइकोप्रोटीन A और B दोनों है मतलब ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, AB, और RH फैक्टर नहीं है मतलब ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, नेगेटिव।
तो ब्लड ग्रुप ए बी ओ निर्भर करेगा ग्लाइकोप्रोटीन पर और पॉजिटिव नेगेटिव निर्भर करेगा RH फैक्टर पर। बस ये बेसिक है, याद रखो, आपके हर एग्जाम में आपको ये काम आया, कहीं कोई दिक्कत नहीं जाएगी। एग्जाम्पल के लिए अपना ब्लड ग्रुप और लिख लेना एग्जाम्पल में, तो और अच्छे समझ में आ जाएगा। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक, देखते हैं कि इसमें और क्या कहानी है। अब एक कॉन्सेप्ट समझना है अपन को, है ना। उसके लिए आप थोड़ा सा पुराना यदि अपन देखें तो उसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक, एंटीजन एंटीबॉडी सिद्धांत पढ़े थे अपन, है ना, कि यदि हमारे शरीर में बाहर से कोई प्रोटीन आता है तो वो एंटीजन कहलाता है। उसको नष्ट करने के लिए हमारा शरीर भी एक प्रोटीन बनाता है जिसे हम एंटीबॉडीज कहते हैं। एंटीबॉडीज फिर प्लाज्मा में होती हैं, आया याद, अपन पढ़े थे। चल समझना, मान लो ये एक व्यक्ति है, ठीक, इसका ब्लड ग्रुप है मान लो बी पॉजिटिव। एक कोई दूसरा व्यक्ति है जिसे रक्त की आवश्यकता है, इसे ब्लड की जरूरत है, इसका ब्लड ग्रुप है मान लो O पॉजिटिव। अब बी पॉजिटिव ब्लड को हमने पकड़ा और दे दिया इस O पॉजिटिव वाले, तब क्या स्थिति होगी? ठीक, मर जाएगा वो तो मालूम है, आप लोग ये कहोगे मर जाएगा, लेकिन होगा क्या, समझो। यदि किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है, मतलब इसके ब्लड में क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन बी, और पॉजिटिव है मतलब इसके ब्लड में है RH फैक्टर। यदि किसी का ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव है, मतलब इसके ब्लड में ग्लाइकोप्रोटीन नहीं है, लेकिन इसके ब्लड में क्या है, RH फैक्टर। अब जब ये O पॉजिटिव को उठा के हमने, सॉरी B पॉजिटिव को उठा के हमने O पॉजिटिव को दे दिया, तो समझना क्या स्थिति होगी। RH फैक्टर तो इसके पास भी है, B पॉजिटिव के पास, और O पॉजिटिव के पास भी है, तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे ब्लड जाएगा वो एक दूसरे को पहचान जाएंगे। समस्या कहां पर होगी, ये जो ग्लाइकोप्रोटीन B है, इस ग्लाइकोप्रोटीन B को तो इस O पॉजिटिव वाले का शरीर नहीं जानता। जैसे ही O पॉजिटिव वाले के शरीर में ग्लाइकोप्रोटीन B वाला प्रोटीन पहुंचेगा, तो ग्लाइकोप्रोटीन B जो है इस व्यक्ति के लिए क्या कहलाएगा, एंटीजन। और जैसे ही हमारे शरीर में एंटीजन आते हैं, हमारे शरीर का इम्यूनिटी सिस्टम इसका बी पॉजिटिव वाले का, सॉरी O पॉजिटिव वाले का इम्यूनिटी सिस्टम एक्टिव हो जाएगा, और ये बहुत सारी क्या बना देगा, एंटीबॉडीज। इसके शरीर को क्या लगेगा कि बाहर से कोई दूसरा प्रोटीन आ गया है, एंटीजन है, वो नुकसान पहुंचाएगा, तो उसे मारने के लिए बी जो O पॉजिटिव वाला है इसका क्या बनाएगा, इसका शरीर बहुत सारी एंटीबॉडीज। और एंटीबॉडीज क्या होती हैं, अपन पढ़ चुके हैं, एंटीबॉडीज होते हैं प्रोटीन। तो इस व्यक्ति के शरीर में बहुत ज्यादा प्रोटीन बन जाएंगी, ठीक है। एक तो ये वाला ग्लाइकोप्रोटीन बी वाला भी प्रोटीन आ गया, और दूसरा एंटीबॉडीज का भी प्रोटीन बन गया। बहुत ज्यादा प्रोटीन बनने की वजह से ये जो O पॉजिटिव वाला व्यक्ति है, इसका ब्लड जो है ये गाढ़ा हो जाएगा, ठीक है। बहुत ज्यादा उसमें प्रोटीन बने, इतने ज्यादा प्रोटीन बढ़े कि वो गाढ़ा हो गया, ठीक है, विस्कस हो गया, और उसके बहने की स्पीड बहुत कम हो गई। और जब उसके फ्लो के या बहने की स्पीड कम हो जाएगी, तो अलग अलग ऑर्गन में ब्लड नहीं पहुंच पाएगा, और जब हमारे ब्रेन में, हमारे हार्ट में ब्लड नहीं पहुंचेगा, तो धीरे धीरे ब्रेन और हार्ट काम करना बंद कर देंगे और इंसान की मृत्यु हो जाएगी। इसलिए जब किसी व्यक्ति को कोई दूसरा ब्लड ग्रुप दे दिया जाता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है। इस स्थिति को कहा जाता है, जब बहुत सारी एंटीबॉडीज बन जाती हैं, तो इस स्थिति को कहते हैं ब्लड अग्लूटिनेशन। ठीक, हिंदी में इसे कहा जाता है रक्त का स्कंदन। ठीक, रक्त का स्कंदन क्यों हो जाता है, ब्लड बहुत ज्यादा गाढ़ा हो जाता है, क्योंकि ब्लड में जरूरत से ज्यादा बन जाती हैं एंटीबॉडीज। इसीलिए जब भी किसी दूसरे व्यक्ति को कोई दूसरा ब्लड ग्रुप दिया जाता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है।
पर आपको ऑप्शन ऐसा नहीं होगा कि मृत्यु हो जाती है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जब किसी व्यक्ति को कोई दूसरा ब्लड ग्रुप दे दिया जाता है तो उसके शरीर में कौन सी स्थिति हो जाती है, तो आपको ऑप्शन ढूंढना है जिसमें लिखा रहेगा ब्लड अग्लूटिनेशन हो जाता है या रक्त का स्कंदन हो जाता है। ये कंडीशन आपको देखना है, ठीक है। लेना इसका स्क्रीनशॉट, इसलिए किसी को भी कोई दूसरा ब्लड ग्रुप नहीं देते हैं ना, फिर इसी से समझते हैं अपन कंडीशन इसकी। चलो अब समझो, मान लो ये जो व्यक्ति है इसे अपन इसी वाला ब्लड ग्रुप दे देते O पॉजिटिव, तो ग्लाइकोप्रोटीन कौन सा हो जाता है, यहां पर कुछ नहीं होता, इसके शरीर में भी ग्लाइकोप्रोटीन नहीं है। तो जब ये ब्लड इसके शरीर में जाता तो ना तो इसके शरीर में एंटीजन पहुंचते, ना ही इसका शरीर एंटीबॉडीज बनाता, ना ही रक्त का स्कंदन होता और इंसान की मृत्यु नहीं होती। ठीक, चलो अब आगे बढ़ेंगे। एक और इसका कॉन्सेप्ट, ये तो खैर अब जो अपन पढ़ रहे हैं आपने हमेशा इसे सुना होगा, है ना, बस उसको भी थोड़ा सा समझ लो। इसमें अपन एक टर्म सुनते हैं सर्वदाता, यूनिवर्सल डोनर, या जिसे अपन कहते हैं सर्वदाता। नाम से ही समझ गए होंगे आप, ऐसा जो अपना ब्लड सबको दे सकता है वो क्या होता है, यूनिवर्सल डोनर। और एक आपने पढ़ा होगा सर्वग्राही, जिसे अपन क्या कहते हैं, यूनिवर्सल एक्सेप्टर या रिसेप्टर भी लिखा रहता है। तो ऐसा जो सबको ब्लड ग्रुप दे सकता है वो होता है O नेगेटिव। बहुत अच्छे से इस बात को याद रखना, अच्छी आप किताब पढ़ेंगे, YouTube में आप बहुत सारी वीडियो या कहीं पर भी आप वीडियो देखेंगे, बहुत सारी जगह सर्वदाता O पॉजिटिव देता है, O पॉजिटिव नहीं होगा, सर्वदाता होता है O नेगेटिव, यूनिवर्सल डोनर O नेगेटिव। क्यों, वो भी अपन समझ रहे हैं। और यूनिवर्सल एक्सेप्टर या सर्वग्राही होता है AB पॉजिटिव। ठीक, दोनों को समझेंगे, सर्वदाता O नेगेटिव और सर्वग्राही क्या होता है, AB पॉजिटिव। अब समझते हैं कि ऐसा क्यों होगा। ठीक, चलिए देखते हैं। ठीक, आपको तो सिर्फ ऐसा सेंटेंस याद ऑन करना है, लेकिन बस थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ लो क्या कहानी। मान लो ये है O नेगेटिव, ये कोई व्यक्ति है जिसका ब्लड ग्रुप है O नेगेटिव। O नेगेटिव मतलब ना तो इसके ब्लड में ग्लाइकोप्रोटीन है, ना इसके ब्लड में RH फैक्टर है। अब ये अपना ब्लड किसी भी व्यक्ति को दे दे, क्या दिक्कत है, जब ग्लाइकोप्रोटीन नहीं है, RH फैक्टर नहीं है, मतलब किसी प्रकार के प्रोटीन ही नहीं है, जब इस व्यक्ति के शरीर में कोई प्रोटीन ही नहीं पहुंचेगा तो इसके शरीर के लिए ना तो वो एंटीजन कहलाएगा, ना इस व्यक्ति का शरीर कोई एंटीबॉडीज बनाएगा, तो कोई समस्या ही नहीं होगी। इसीलिए जो सबको ब्लड दे सकता है वो होता है O नेगेटिव। अब यदि अपन मान लो बात करें AB पॉजिटिव की, कोई व्यक्ति है जिसका ब्लड ग्रुप AB पॉजिटिव है, मतलब उसके ब्लड में ग्लाइकोप्रोटीन A और B है और RH फैक्टर है। अब मान लो ये किसी से भी ब्लड लेता है, XYZ किसी से भी, तो यही कंडीशन होगी ना, या तो उसके ब्लड में ग्लाइकोप्रोटीन A होगा, ग्लाइकोप्रोटीन B होगा या RH फैक्टर होगा, इसके अलावा दूसरी कंडीशन तो होगी नहीं, यही कंडीशन होगी। तो जब कोई भी प्रोटीन आएगा तो इस व्यक्ति का शरीर पहले से उस प्रोटीन को जानता है, तो ना इसके शरीर के लिए वो एंटीजन कहलाएंगे और ना ही इसका शरीर उसके लिए एंटीबॉडीज बनाएगा। तो जो सबसे ब्लड ले सकता है AB पॉजिटिव, जो सबको ब्लड दे सकता है वो होता है O नेगेटिव। ठीक, चलो आगे बढ़ेंगे। अब आजकल एक क्वेश्चन का जो पैटर्न चल रहा है उस क्वेश्चन के पैटर्न को समझना। आपको क्वेश्चन दे देगा, ठीक, कि मान लो कह दिया
बी पॉजिटिव किस ब्लड ग्रुप से ब्लड ले सकता है, किस ब्लड ग्रुप से ब्लड ले सकता है। अब देखो, इसके लिए आप मेंटली प्रिपेयर्ड रहो, कॉन्सेप्ट समझ लो तो आपको दिक्कत नहीं जाएगी, है ना। कॉन्सेप्ट का खेल ऐसे कब तक हर ब्लड ग्रुप के लिए ऑप्शन रखोगे, कॉन्सेप्ट का खेल। बी ब्लड ग्रुप, बी पॉजिटिव किससे किससे ले लेगा, तो देखो एक तो बी पॉजिटिव से ले लेगा, फिर यूनिवर्सल डोनर ओ नेगेटिव, तो ये ओ नेगेटिव से भी ले लेगा, ठीक। अब ओ पॉजिटिव, ओ मतलब ग्लाइकोप्रोटीन नहीं है, तो बी पॉजिटिव वाले के शरीर में एंटीजन नहीं बनेगा, और पॉजिटिव है तो ओ पॉजिटिव से भी से कोई दिक्कत नहीं जाएगी। ए वाला ये नहीं ले सकता क्योंकि इसके शरीर में ए नहीं है, यदि ए गया तो एंटीजन एंटीबॉडी ब्लड एग्लूटिनेशन हो जाएगा। ये बी पॉजिटिव से ले सकता है, ओ नेगेटिव से ले सकता है, ओ पॉजिटिव से ले सकता है, और ये किससे ले सकता है, बी नेगेटिव से, ठीक। क्यों, क्योंकि बी मतलब ग्लाइकोप्रोटीन भी, कोई दिक्कत नहीं, नेगेटिव मतलब इसमें नहीं है, तो इसके शरीर में कोई एंटीजन नहीं बनेगा। तो ये जो है ये इससे ब्लड ग्रुप आसानी से ले सकता है। ये आपको कॉन्सेप्ट लगा के ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा, 4 ऑप्शन रहेंगे, समझ जा रहा है ना। चलो अब आप मैं एक आपको होमवर्क देता हूं, ये आप मेरे को कमेंट में इसका आंसर बताना। ए बी नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति किस ब्लड ग्रुप से ब्लड ग्रुप से ब्लड ले सकता है, ठीक। जब आप वीडियो देखें तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, जो सही आंसर होगा तो उसको मैं लाइक कर दूंगा या पिन कर दूंगा, जैसा भी रहेगा आप समझ जाना, ठीक है। ए बी नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाला किस व्यक्ति से ब्लड ले सकता है, ये कॉन्सेप्ट बी पॉजिटिव से आप याद रखेंगे और ये इसको आप करने का प्रयास करेंगे। यदि आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट में कर देना कि सर फिर से समझा दें, या जैसा जो रहे मैं ये समझा दूंगा, ठीक है। तो ब्लड ग्रुप की सीरीज चल रही है, अभी ब्लड ग्रुप बचा हुआ है, थोड़ी सी और इसकी जानकारी बची हुई है, इस जानकारी को हम कवर करेंगे अपनी अगली वीडियो में, ठीक। हमारे चैनल से संबंधित जानकारी के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।